हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे आईडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल चेक करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको आईडीएफसी जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आईडीएफसी का जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही ये लैंडिंग पेज आ जाएगा। इस लैंडिंग पेज में इस साइड में आपको कार्ड के कुछ बेनिफिट्स दिखेंगे और इस साइड में आपको फॉर्म दिखेगा। फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखोगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हो फुल नेम एज पर पैन। ये आउटडेटेड है। अभी जो भी पोर्टल पे आप जब खुद से लॉगिन करोगे तो वहाँ पे डिटेल्स मांगेगा एज ऑन आधार। तो ये ध्यान रखें कि जो भी डिटेल्स हम लोग लेंगे, नेम और स्पेलिंग एंड डेट ऑफ बर्थ, वो आधार कार्ड से मैच करते हुए होना चाहिए। अगर हमने आधार से डिटेल्स नहीं ली आईडीएफसी के केस में, तो अगर आधार में नेम मिसमैच हुआ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, तो केस जो है अप्रूवल आने के बाद भी डिक्लाइन हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि कस्टमर से जब भी आप अप्रूवल चेक करो, कस्टमर का आधार कार्ड का फ्रंट साइड मंगा लो जहाँ पे कस्टमर का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज ऑन जो आधार कार्ड नेम है वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, देन क्लिक करेंगे गेट ओटीपी। अब ये ओटीपी क्या है? ये ओटीपी है कस्टमर का सिबिल चेक करने के लिए और प्लस कंसेंट लेने के लिए कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट काइंड ऑफ ओटीपी जिसमें कि कस्टमर कोई ट्रांजेक्शनल मैसेज आता है। दिस इज अ ओटीपी दैट टू कंसेंट कि कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, कि गलत नंबर तो नहीं है, राइट। तो ये ओटीपी जैसे ही आएगा देन आप देखोगे अगले में यहाँ पर जैसे हमारे को ओटीपी सबमिट करेंगे, फिर ये एक चेकबॉक्स है, इसमें हमें टिक करना है, देन इसको प्रोसीड करना है। जैसे हम प्रोसीड करेंगे एक अगला ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे को पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। अब पैन कार्ड में हमारे को कस्टमर का पैन नंबर डालना है। पैन नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पैन कार्ड से आप देख के लिखो या फिर कस्टमर से क्रॉस चेक करके आपको यहाँ पे पैन नंबर लिखना है। कस्टमर का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो मेंशन करना है। देन आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस हमेशा करंट वाला फिल करना है। तो करंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे कंप्लीटली, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, एरिया। तो ये चीजें आपको फिल करनी है। ये जैसे आप फिल करने का बड़ा सिंपल सा मैं आपको प्रोसेस मैंने एक लास्ट वीडियो में समझाया था कि डिटेल्स में कैसे हमें डिटेल्स लेनी और कैसे फिल करना। तो अगर आपको डिटेल्स के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे जो हमने वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू कलेक्ट डिटेल्स फ्रॉम कस्टमर, उसको आप देख सकते हैं। देन करंट एड्रेस डालेंगे पूरा, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे पिन कोड, देन प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो अगला सेक्शन खुल जाएगा, दिस वन। यहाँ पे पूछा जाएगा वी नीड मोर फ्यू डिटेल्स टू फाइंड द बेस्ट ऑफर फॉर यू। यहाँ पे फिर हमें कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो मेंशन करना है। कंपनी नेम क्या है वो डालना है। नेट मंथली इनकम क्या है वो डालना है। अब देखिए नेट मंथली इनकम जो है ना, हमेशा आपको कोशिश ये करनी है, अगर कस्टमर कार्ड टू कार्ड यूजर है, यानी कस्टमर कार्ड के बेस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेट मंथली इनकम जो आप डालोगे 56,000 से अबव डालना, या फिर जितना मतलब कस्टमर की वर्थ है उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके डाल सकते हो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो मेन फर्क पड़ेगा अगर कार्ड टू कार्ड कर रहे हैं तो वो पड़ेगा फर्क इससे। तो जैसे आप देखोगे नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, कस्टमर के पास जो भी बैंक का कार्ड है, लेट्स सपोज आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है तो मेंशन कर दो आईसीआईसीआई बैंक का कौन सा कार्ड है वो मेंशन कर दो, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है वो यहाँ पे डाल दो। ये एक्यूरेट डालना है, ये सही आप डालोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे अगला पेज ओपन हो जाएगा काइंड ऑफ दिस। अब इसमें क्या है, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि कस्टमर का कार्ड दिख गया, यहाँ पे लिखा हुआ ज्वाइनिंग फीस नील, एनुअल फीस नील, मतलब कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इसके बाद यहाँ पे उसकी क्रेडिट लिमिट दिख गई, जैसे उसके लास्ट कार्ड की लिमिट थी 2 लाख, आईसीसी की हमारे को आईडीएफसी ने ऑफर किया 3 लाख, ठीक है। तो ये कार्ड ऑफर हो जाएगा और ये आईडीएफसी सिलेक्ट कार्ड है। ये बहुत ही कमाल का क्रेडिट कार्ड है, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है इसमें। कस्टमर को ये कार्ड और बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज इसमें मूवी टिकट्स भी है, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी है, रेलवे लाउंज एक्सेस, बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आप बेनिफिट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। देन आपको क्लिक करना है गेट योर क्रेडिट कार्ड पे। गेट योर कार्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे अगला ऑप्शन जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये इनकम के बेस पे इसको हमें इग्नोर करना है। हमारा जो आएगा हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। सी जैसे आप अगला क्लिक करोगे तो आपका आएगा ये वाला डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डालना होगा नेम एज एन कार्ड, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, सिंगल है, मदर्स नेम डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पूछ लेना, अदरवाइज ग्रेजुएट टिक करेंगे किसी भी केस में, ठीक है। उसका थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे पर्सनल ईमेल आईडी, यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी आपको डालनी है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दो। ऑनरशिप स्टेटस, लाइक ऑनरशिप स्टेटस मतलब जो जहाँ पे वो रहते हैं और घर ऑन है रेंटेड है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑन है तो ऑन कर दो, रेंटेड है तो रेंटेड कर दो। देन ये वाला सेक्शन आ जाएगा, आई एम सिटीजन, आई एम इंडियन सिटीजन, रेजिडेंस ऑफ इंडियन, पेइंग टैक्स इन इंडिया, यस करना है। ये दूसरा सेक्शन आएगा, आर यू रिलेटेड टू एनी बैंक डायरेक्टर और हाई ऑफिशियल, यहाँ पे नो करना, प्लीज ये नो करना है, ध्यान रखें नो करना है, ठीक है। ऊपर वाला कि कस्टमर इंडियन है, यस करना है, और उसका किसी बैंक से कनेक्शन है आईडीएफसी में तो मना कर देना, ठीक है। देन प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करोगे कस्टमर का ऑफिस का डिटेल मांगेगा, ऑफिस डिटेल में कस्टमर का ऑफिस का एड्रेस, नियरेस्ट लैंडमार्क, ठीक है। उसके बाद फिर कस्टमर का पिन कोड, ऑफिस ऑफिस अगर कस्टमर सैलरीड है और अच्छी कंपनी में वर्क करता है तो आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जरूर लिखना है। ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आप डाल देते हो तो ऑफिस का जो वेरिफिकेशन है वो वेव ऑफ हो जाता है, तो ये जरूर आप मेंशन करेंगे। बाकी एसटीडी कोड और फोन नंबर अगर है तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे आप अगला क्लिक करोगे तो अगले में आ जाएगा कार्ड प्रेफरेंसेस कि कार्ड आपको कस्टमर को कहाँ पे चाहिए। रेजिडेंशियल पे चाहिए तो रेजिडेंशियल टिक कर दो, ऑफिस पे चाहिए तो ऑफिस टिक कर दो। अगर आपने कस्टमर की ऑफिशियल और पर्सनल ईमेल आईडी दी है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कि कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो कौन से ईमेल पे चाहिए, पर्सनल पे या ऑफिशियल पे, जो उस पे भी चाहिए टिक करके आगे आप उसको सबमिट कर दो। जैसे वो आप सबमिट करोगे अगला ऑप्शन खुल जाएगा केवाईसी डिटेल। अब केवाईसी डिटेल में ना अब आधार वेरीफाई होगा। आधार वेरीफाई करने के लिए आधार नंबर चाहिए होगा। जैसे आप आधार नंबर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा कस्टमर के नंबर पे, उस पे ओटीपी सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे
उसके बाद फिर उनके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आ जाएगा, आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि सेम एड्रेस है, वो कहेगा येस, तो यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करके देन प्रोसीड कर दोगे। जैसे आप प्रोसीड करोगे, अगला सेक्शन जैसे मैंने कहा ना, एग्री का ऑप्शन आएगा, मैंने प्रोसीड कर देंगे। एक और लास्ट ओटीपी जाएगा जस्ट टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस, ये मोबाइल पे जाएगा। मोबाइल पे जाते ही फिर ये भी आपको सबमिट करना है, प्रोसीड कर दोगे, कुछ इस तरीके का पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ये पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा तो समझो कि कस्टमर का जो है अप्रूवल, हमने हमारे साइड से जो सॉफ्ट अप्रूवल आता है वो हो गया है। अब कस्टमर को वीडियो केवाईसी करना है। वीडियो केवाईसी के लिए यहीं पे ऑप्शन आता है कनेक्ट नाउ या फिर शेड्यूल योर कॉल। कनेक्ट नाउ करेंगे तो अभी अगर कस्टमर के पास ओरिजिनल पैन कार्ड है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स बहुत सफिशिएंट होता है, तो 5 मिनट्स के अंदर कस्टमर का वीडियो केवाईसी हो जाएगा। वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। कस्टमर को अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है, पैन कार्ड में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, घिसा हुआ पैन कार्ड नहीं होना चाहिए, पैन कार्ड एकदम मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, जिसमें कि डिटेल्स प्रॉपर्ली रीडेबल है, विजिबल है। तो वो होने के बाद कस्टमर का वीडियो केवाईसी हो जाएगा, और वीडियो केवाईसी हो गया तो समझिए आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको नोट डाउन करना है, कस्टमर की कंप्लीट डिटेल जो भी आपने ली है वो लिंक में सबमिट करना है, देन योर प्रोसेस हैज डन। तो ये जो वीडियो है ना, मैंने आपको समझा दी कि आईडीएफसी कैसे लॉगिन करना है। आईडीएफसी के अगर आप खुद से लॉगिन करना चाहते हो तो खुद से लॉगिन कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, राइट? सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।